हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो गणित की उड़ान कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 1 करेंगे। अपनी संख्याओं की जानकारी एवं पूर्ण संख्याएं, मतलब संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में भी हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल खेल में सीखना। राधिका और गीता को अध्यापक ने एक कार्य दिया। उन दोनों को अध्यापक ने बराबर माचिस की तिल्लियां गिनने को दी। राधिका और गीता अपने कार्य में लग गई। निशा राधिका के पास जाती है और पूछती कि तुम क्या कर रही हो। राधिका, मैं माचिस की तिल्लियों को गिन रही हूँ। निशा कहती है, मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। अभी तक तुम कितनी तिल्लियां गिन चुकी हो। राधिका, क्या तुम माचिस की तिल्लियों को एक एक करके गिनती जा रही हो। मतलब जो राधिका थी वो माचिस की तिल्लियों को एक एक करके गिनती थी, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ऐसा करने से बार बार गलती हो सकती है। निशा कहती है कि एक एक अगर गिनोगी तो बार बार गलती हो सकती है। राधिका कहती है, नहीं, मैं एक एक करके सारी माचिस की तिल्लियों को गिन लूँगी। निशा अब गीता के पास चली जाती है। निशा बोलती है, तुम क्या कर रही हो। गीता कहती है, मैं माचिस की तिल्लियाँ गिन रही हूँ। निशा फिर कहती है, गीता तुम यह 10-10 की ढेरी क्यों बना रही हो। गीता कहती है, इससे बार बार गलती नहीं होगी और मैं जल्दी गिन लूँगी। मतलब 10-10 की ढेरी बना लेती है वो और बोलती है कि इससे बार बार गलती नहीं होगी और इससे मैं जल्दी गिन लूँगी। गीता के दिए जवाब को तुम पूरा करो। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इससे बार बार गलती नहीं होगी और मैं जल्दी गिन लूँगी। ये गीता का जवाब था। फिर निशा बोलती है, फिर तुमने 100 की एक ढेरी क्यों बना रखी है। तो फिर गीता बोलती है, इससे मैं जल्दी गिन लूँगी। मतलब और जल्दी गिन लेगी ये, और जल्दी गिन लूँगी और गलती भी नहीं होगी, और गलती भी नहीं होगी। मतलब उससे और जल्दी गिन लेगी, यहाँ पर और आ जाएगा। तो ये 100 की ढेरी बना ली उसने, 10 की ढेरी बना ली और 1 की ढेरी बना ली। अब गीता बोलती है, निशा मैंने फर्श पर एक 10 और 100 लिखकर अलग अलग ढेरी बना ली है। जैसे ही मेरे पास 9 तिल्लियाँ होती हैं, 10वीं तिल्ली आने पर 10 वाली एक ढेरी बन जाती है और 10 वाली 10 ढेरी बनने पर एक 100 की ढेरी बना देती हूँ। मतलब ये 10 तिल्लियाँ होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको इकट्ठी करके वो 10 की एक ढेरी बना लेती है। और ऐसे ही 10-10 की, ये 10 की एक ढेरी होगी। इस तरह से 10-10 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 ढेरियाँ हो जाती हैं। तो 10-10 की 10 ढेरियाँ, तो 10 गुना 10 ये होगी 100 की एक ढेरी। अब तुम देख सकती हो कि मेरे पास 100 की ढेरी 3 हैं और 10 की ढेरी 6 हैं और 1 वाली ढेरी 5 तिल्लियाँ हैं। तो गिनती कुछ इस प्रकार से हुई, 3 बार 100 आया, 6 बार 10 आया और 5 बार 1 आया। तो यहाँ पर देखिए, ये इसने एक बॉक्स बना लिया है। ये गीता ने एक बॉक्स बना लिया था और यहाँ पर उसने 100 की ढेरी उसकी कितनी थी, 3 थी और 10 की ढेरी 6 थी और 5 तिल्लियाँ बच गई थी। तो निशा के द्वारा बनाई गई तिल्लियों की ढेरियों से कौन सी संख्या बनेगी। तो ये संख्या बनेगी 365। 3 100 की ढेरियाँ हैं और 6 10 की ढेरियाँ, तो ये 60 तिल्लियाँ होगी और 5 ये होगी, 365 तिल्लियाँ हो गई। निशा बोलती है, गीता तुमने 2 या 5 या 7 की ढेरी क्यों नहीं बनाई, 10 की ढेरी ही क्यों बनाई है। गीता जवाब देती है, गीता के दिए जवाब को तुम पूरा करो। तो ये गीता जवाब देती है, बीच में छोड़ रखा है वहाँ हम पूरा करेंगे। निशा, हमारे पास संख्याओं को दर्शाने के लिए संकेत इस प्रकार से हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 2 बार लिख दिया है, एक को काट देते हैं, 6 7 8 9 और 0। और ये संकेत संख्याओं को गिनने और संख्याएं बनाने और उन्हें पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। ये जो 1 से 9 तक, 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं, ये संकेत, ये संख्याओं को गिनने में और पढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं। आधार 10 लेने पर, मतलब 10-10 की ढेरी बनाई है तो उसका आधार क्या ले, 10 लिया है। 10 लेने पर गणना आसान हो जाती है, मतलब गिनती आसान हो जाती है। और हम 2 3 या अन्य कोई संख्या लेंगे वो भी ले सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में हमें जोड़ जैसी संक्रियाओं का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब एक 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 जोड़ करके देखना पड़ेगा और हमें अधिक समय भी लगेगा। जबकि
जो 10 लेंगे, अगर आधार 10 लेंगे तो उसमें गुणा की अवधारणा का उपयोग किया जाएगा, मतलब गुणा करके। जैसे मान लो हम ये लिया, इसने यहाँ पर 100 3 बार लिया है, तो 3 को 100 से गुना कर दिया तो 300 आ गया, तो ये इजी हो गया है। नहीं तो 1 1 2 2 1 2 3 4 5 इस तरह से 300 गिनना बहुत ज़्यादा देर लग जाती, जिससे मुझे संख्या को पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 से 9 तक के संकेत उपलब्ध हैं। इसलिए हम 1 से 9 तक संख्याओं को गिनने के पश्चात 10, 100 और 1000 की श्रेणी में उन्हें रखते हैं। तो ये 10, 100 और 1000 की श्रेणी में हम रखते हैं, तो उससे संख्याओं को गिनना आसान हो जाता है और वहाँ पर हम गुणा की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं। जमा की अवधारणा से गुणा की अवधारणा का उपयोग आसान हो जाता है, इसलिए हमारा जो सवाल है वो जल्दी हो जाता है। तो बच्चों, आपको कौन सा तरीका सही लगा, गीता का या राधिका का? तो हमें गीता का तरीका सही लगा। आप भी अपने सहपाठी के साथ ऐसी गेम खेल सकते हैं। राधिका ने इनमें कौन सी अवधारणा का उपयोग किया? गीता ने तो गुणा की अवधारणा का उपयोग किया और राधिका ने जोड़ की अवधारणा का उपयोग किया। बनाओ और लिखो। 10 के बंडल बनाने हैं, खुले, दहाई, इकाई और संख्या क्या होती है वो लिखने हैं। तो ये हमारे पास दे दिए हैं, ये बिंदी ये बिंदी है, तो इसमें से 10 के बंडल बनाने हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का एक बंडल बना है, तो ये 10 का एक बंडल बना है, तो ऐसे 10 का एक बंडल यहाँ पर ये बना दिया है। अब इसमें खुले कितने बच गए? 1 2 3 4 5 बच गए, तो 5 ये खुले लिख दिए हैं। तो इसमें 10 की एक दहाई, 10 का एक बंडल बनाए तो एक दहाई यहाँ आ गया है, और खुले 5 हैं तो 5 इकाई है, और संख्या बन गई है 15। अब इसमें से भी 10 के बंडल बनाने, तो इसके 10 ये है और 10 ये, तो 2 बंडल बने हैं, 1 और 2, और खुले रह गए हैं 3, तो यहाँ 3 लिख दिया है। और 2 बंडल बने तो 10 दूनी 20, यहाँ 2 दहाई आ गया है और 3 इकाई आ गए हैं, तो संख्या बन गई 23। इस तरह से यहाँ पर 10 के 2 बंडल बने हैं, और ये हमने यहाँ पर बंडल बना दिए हैं, और 1 2 3 4 5 6 और 6 खुले रह गए हैं। तो 2 तो दहाई हो गया है और 6 इकाई, तो संख्या बन गई 26। इस तरह यहाँ पर 1 2 3 बंडल बन गए हैं 10 के, 1 2 3, और खुले रह गए हैं 6 लिख दिया है। तो 3 दहाई 30 हो गया और 6 इकाई, तो ये 36 संख्या बन गई। यहाँ पर 1 10 का ये और 1 10 ये और 1 10 ये, 3 ये हो गए और 1 10 ये, 4 बंडल बन गए, 1 2 3 4, और खुले रह गए हैं 4, तो ये खुले 4 हैं, और 4 तो दहाई हैं और 4 इकाई हैं, तो संख्या बन गई 44। घटते बढ़ते क्रम में लिखो छोटी से बड़ी संख्या और बड़ी से छोटी संख्या। ये संख्याएं दे रखी हैं, तो पहले छोटी संख्या, तो इसमें 18 सबसे छोटी है, फिर 22, 25 और 27, और इसमें बड़ी से छोटी, तो बड़ी है 27, फिर 25, फिर 22, फिर 18 संख्या दे रखी हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या 22 है, तो 22, फिर 32, फिर 42, फिर 52, और इसमें सबसे बड़ी 52, 42, 32 और 22। इस तरह से इसमें सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है 20, फिर 30, 40, 40 और 60, और इसमें है 60, 40, 30 और 20। ये बड़ी से छोटी हैं। ये संख्याएं हैं। सबसे छोटी 19, फिर 29, 39, 40, इसमें फिर 40, 39, 29, 19, ये फिर संख्याएं हैं, और इनमें सबसे छोटी है 100, फिर 103, 107, 108, और बड़ी से छोटी है, बड़ी ये है 108, 107, 103 और 100। अब बीच की संख्या लिखो। ये 12 और 14 दे रखे हैं, 12 और 14 के बीच में 13 आता है, 18 और 20 के बीच में 19 आता है, 29 और 31 के बीच में 30 आता है, और 48 और 50 के बीच में 49 आता है, 68 और 70 के बीच में 69 आता है, और 32 और 34 के बीच में 33 आता है। घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लिखो। जैसे हमने पहले लिखा है, यहाँ पर बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी ये लिखा है, यही बढ़ते क्रम और घटते क्रम होते हैं। जब हम संख्याओं को छोटी से बड़ी लिखते हैं तो वो तो हो गया बढ़ता क्रम, छोटी से बड़ी तो ये हो गया बढ़ता क्रम, और जब बड़ी से छोटी, जैसे ये बड़ी है मान लो, यहाँ से फिर छोटी 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 छोटी, तो देखिए ऐसे आता है, ऐसे ये घटता क्रम हो गया। और बढ़ता क्रम होता है छोटी से लेकर बड़ा, ठीक है, बढ़ रहा है ऊपर। तो ये है संख्याएं, और यहाँ पर हम लिखेंगे 12, फिर 13, फिर 21, फिर 31। इस तरह से ये इसका उल्टा हो गया, पहले बड़ी संख्या 31, फिर 21, फिर 13 और 12। इसको ये बार बार इसलिए दे रखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं बढ़ता क्रम, और बड़ी से छोटी लिखते हैं तो उसको घटता क्रम बोलते हैं।
यहाँ पर ये संख्याएं हैं, इसमें सबसे छोटी है 28, फिर 31, 55, 82, 82, 55, 31, 28, ये इसका उल्टा हो गया, तो ये घटता क्रम। ये संख्याएं हैं, इसमें 89, 90, 98, 99 और इसका उल्टा 99, 98, 90 और 89, ये इधर ये संख्याएं हैं। इसमें 49 सबसे छोटी है, फिर है 69, 94 और फिर 96 है। तो 49, 69, 94, 96, इसका उल्टा है 96, 94, 69 और 49। इसके बाद है संख्याएं लिखो। ये संख्या दे रखी है, ये 938, 769, 896 और 777। इसका विस्तारित रूप लिखना है। जैसे 938 तो 900 और फिर लिख दिया 30 और फिर 8। तो विस्तारित रूप इस तरह से लिखते हैं, जैसे 938 है तो 9 के आगे 2 अंक हैं, यहाँ 2 जीरो लगा दी। 3 लिख दिया यहाँ पर, 3 के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दी। 8 के आगे कुछ भी नहीं है, तो ये इनको फिर प्लस प्लस करके लिख देंगे, तो ये इसका विस्तारित रूप बन जाता है। जैसे हम लिखेंगे 769 का, तो 769 में 7 लिखना है पहले, इसके आगे 2 अंक हैं तो 1 2, फिर 6 लिखना है, इसके आगे 1 अंक है सीधे हाथ की तरफ, तो 1 जीरो लगा दी, फिर आएगा 9। तो ये इनको फिर जोड़ कर लिखेंगे, जैसे पहले 700, फिर 60, फिर 9। तो इसमें 9 सैकड़ा है और 3 दहाई है। 3 दहाई 30 होता है, तो 3 दहाई है, 10 की 1 दहाई होती है, तो 30 की 3 दहाई होगी और 8 इकाई है। इस तरह से 7 सैकड़ा है और 6 दहाई है और 9 इकाई है। इस तरह से इसमें 8 सैकड़ा है और 9 दहाई है और 6 इकाई है। इसी तरह से इसमें 700 में 7 सैकड़ा है, 70 में 7 दहाई है और ये 7 इकाई है। अब है रोहित का जन्मदिन। मोहन के छोटे भाई रोहित का जन्मदिन है। उसके पिता ने उसे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा।